Good morning, students. Today we are reading our lesson The Little Fir Tree, page number 59. Next morning its wish was granted. जैसे कि अब तक हमने कहानी पढ़ी है, एक जादूगर है, वो बरसात से बचने के लिए एक देवदार के पेड़ फर ट्री का सहारा लेता है और वह उसे बारिश से बचाता है। वह बदले में उसे 4 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहता है कि पेड़ तुम 4 इच्छाएं मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूँगा। तो उसने पहली इच्छा मांगी थी कि मेरी पत्तियाँ दूसरे पेड़ों जैसी हों, तो वह पूरी हो गई। Soon a goat came along and ate all the green leaves. तभी वहाँ पर एक बकरी आई और उस पेड़ की सारी पत्तियों को खा गई, क्योंकि उसकी पत्तियाँ दूसरे पेड़ों जैसी थी। इसलिए वो उस बकरी ने उस पेड़ के पत्तों को खा लिया। ओह डियर सेड द फर ट्री। जो फर ट्री था, देवदार का पेड़, वह फिर से उदास हो गया। ओह डियर, अरे प्रिय। आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। फिर वो कहते हैं कि मेरी इच्छा ये है कि मेरी पत्तियां जो हैं वो सोने की हों, क्योंकि कोई बकरी है वो सोने की पत्तियों को नहीं खाती है। गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स, बकरियां सोने की पत्ती नहीं खाती। व्हेन द लिटिल फर ट्री वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह लिटिल फर ट्री जागा नींद से, तब क्या देखता है? इट वॉज सरप्राइज्ड टू सी गोल्ड लीव्स। वह हैरान हो जाता है सोने की पत्तियों को देख कर के उसकी पत्तियां सोने की हो गई थी। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। फिर वह कहता है अपने आप से, हाउ हैप्पी, मैं कितना खुश हूँ। ए मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उन सोने की पत्तियों को चुरा ले जाता है, चोरी कर लेता है उन सोने की पत्तियों की। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। फिर उसके बाद देवदार के पेड़ की इच्छा होती है कि मेरी पत्तियाँ कांच जैसी हों, शीशे की हों, क्योंकि क्या कारण बताता है? मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। जो मनुष्य हैं वे शीशे की पत्तियों को नहीं चुराएंगे, क्योंकि उसकी जो सोने की पत्तियां थी वो एक आदमी ने चोरी कर ली थी। फिर वो इच्छा करता है कि मेरी पत्तियां शीशे की हो जाएं। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन। अगली सुबह क्या होता है? जब वह उठता है, जागता है, तब उसकी जो शीशे की पत्तियां थी वो सूर्य की रोशनी में चमक रही थी। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। फिर वो अपने आप से कहता है, मैं कितना खुश हूँ। उसको खुशी महसूस होती है। एट नाइट द विंड ब्लू हू हू। जैसे ही रात का समय होता है और तेज़ हवा चलती है, जैसे हवा चलती है तेज़, उसकी आवाज़ होती है हू। वैसे ही क्या हुआ? ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। उसकी सारी जो शीशे की पत्तियां थी वो टूट गई। ओह डियर सेड द फर ट्री। फिर वह पेड़ अपने आप से कहता है, ओह डियर, अरे प्रिय। आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गोट्स डू नॉट ईट देम। फिर वो क्या कहते हैं? चौथी इच्छा उसकी कि मैं तो वापिस ही अपनी जैसी पुरानी सुई जैसी नुकीली पत्तियां थी वैसे ही चाहता हूँ, वही सबसे अच्छी हैं। फॉर गोट्स डू नॉट ईट देम, क्योंकि बकरी भी उनको नहीं खाती है। नो मैन कैन स्टील देम, और आदमी भी उनकी चोरी नहीं करता है, उनको चुरा नहीं सकता है। द विंड विल डू देम नो हार्म, और हवा से भी उनको कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए वो वापस से अपनी पत्तियां पहले जैसी चाहता है। आगे द
ट्री वेंट टू स्लीप व्हेन इट woke up the next morning it had all its needles back again। फिर से वो सोने चला जाता है, सो जाता है रात को। When it woke up the next morning, जैसे ही अगली सुबह जागता है, it had all its needles back again। अगली सुबह उसको उसकी सुइयाँ यहाँ पर सुई जैसी पत्तियाँ वापस मिल गई थी। ओह आई नेवर वाज सो हैप्पी सैड द लिटिल फर ट्री। तब वह छोटा देवदार का पेड़ अपने आप से कहता है, अरे प्रिय, मैं इतना खुश कभी नहीं था, क्योंकि उसने हर तरह की पत्तियाँ देख ली थी, सोने की पत्तियाँ, पहले दूसरे पेड़ों जैसी पत्तियाँ, लेकिन उसको कभी खुशी नहीं मिली क्योंकि वो पत्तियाँ उसके पास नहीं रह सकी। और जो उसकी सुई जैसी नुकीली पत्तियाँ थी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए वह उन पत्तियों के साथ खुश था। इसलिए इसमें जो स्टोरी का है मोरल वैल्यूज़, हम सभी के भगवान ने अलग अलग बनाया है और जैसे हैं उसमें संतुष्ट होना चाहिए, उसमें खुश रहना चाहिए। ओके।